So hello students, today we will discuss about equation for position time relation. Yesterday we have discussed about velocity time relation. आज हम find out करेंगे position time. Graphically we have to find out this relation. तो देखिए we are having a graph which is called as velocity time graph. Here it is velocity and along this axis it is time. So ग्राफ वही बनेगा जो पहले हमने बनाया था. So let the time is t1 and the velocity at time t1 is small u, which is also called as initial velocity. इसी तरह से हमारे पास है time t2, this is t2, and here it is velocity v2, which is also called as final velocity. अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही थी, पहले भी हमने इसको ए बी सी नेम रखा था. ए बी वॉज इक्वल टू t2 माइनस t1 and this BC is equals to this v minus u. So we are having this graph. अब आपको पता है आज हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ. कल हमने वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना था, इसलिए वेलोसिटी टाइम के रिलेशन में से हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट की थी, तो स्लोप निकाला था. आज हमने पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है. पोजीशन मींस वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस टाइम रिलेशन. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकालें, एरिया अंडर स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन इट गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो इसलिए हम बोलेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एरिया अंडर velocity time graph किसके इक्वल होता था? gives displacement or if it is speed time then it will give a distance. ठीक है, तो देखिए इसका मतलब अगर हम एरिया निकालें इस ग्राफ के अंडर तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जिसको कि हम पोजीशन भी बोलते हैं, वो मिलेगी. तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी और हम इन पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं डी एंड ई. तो देखिए हियर इट इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी हियर इट इज ए रेक्टेंगल एंड हियर इट इज ए ट्राइंगल. कलेक्टिवली हम इस सारे को बोलते हैं ट्रेपीजियम. तो अभी हम एरिया निकालना चाहें तो ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं, या फिर इजी वे रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो वी कैन से एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस. सो देयरफॉर दिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सी रेक्टेंगल है? देख लीजिए ए डी ई बी, ए डी ई बी. तो ये एरिया फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं एस. क्लियर? इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यू नो वेरी वेल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस area of rectangle, you know very well, it is length into breadth. ठीक है जी, तो हमने ये चीजें फाइंड आउट करनी है. इट इज हाफ. अब देखिए ट्राइंगल का बेस है ए बी इंटू ए बी, हाइट कितनी है? बी सी, बिल्कुल ध्यान से करें. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डी ई एंड इट्स ब्रेड्थ इज ई बी. Now we will substitute the value of AB, BC, DE, EB. तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ इंटू AB. AB is equal to T2 minus T1. It is T2 minus T1
हम ऐसे राइट कर सकते हैं इनटू BC, दिस इज BC एंड इट्स वैल्यू इज V माइनस U, हो गया, प्लस here it is DE and AB are equal and it is equal to T2 minus T1, clear, multiplied with EB is equal to AD and it is equal to small u. So ये आ गया जी हमारे पास इस तरह से, क्लियर। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू 1, लेट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, ये मान लिया हमने। टाइम माइनस टाइम करेंगे तो टाइम ही बचेगा, इसलिए उसका नेम हमने रख लिया T, क्लियर। अच्छा जी, साथ में आपको पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, तो यहां से हम लिख सकते हैं इस V माइनस U की वैल्यू, तो V माइनस U इक्वल्स टू A इंटू T, तो V माइनस U इक्वल्स टू A इंटू T और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज S is equals to 1 by 2, T2 minus T1 की जगह क्या आ गया बेटा, it is T and V minus U की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, A into T, ऐसे राइट कर सकते हैं, हो गया, ये आ गया, प्लस here it is again T2 minus T1, so we can write it equal to small t, so here it is T and here it is U. Now we can write it as S is equal to half or 1 by 2, T is here और ये T square, तो ये आ गया A T square plus U into T means the UT, or we can say S is equal to UT plus half AT square or 1 by 2 AT square. This relation is called as a पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पोजीशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलती है और उसी में से हमें S इज इक्वल टू UT प्लस 1 by 2 AT स्क्वायर मिलता है, जिसको कि हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर द डे, थैंक यू।